शुरू खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, लाहौर में बहुत शदीद बारिशें गुज़िश्ता 2-4 रोज़ में रहीं और ये मॉनसून के हवाले से अभी का जो अल्टीमेटम है वो 18 जुलाई तक है। और उसके बाद एक नया सिस्टम 21 जुलाई से बारिशों का फिर से पंजाब में और इन बालाई इलाकों में दाखिल होगा। ऐसे में पंजाब गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब की ये कोशिश है कि वो लाहौर की सड़कों पर पानी ख़त्म जो खड़ा ना हो उसे ख़त्म किया जाए बर वक्त। और फिर सफाई जो उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है साफ़ सुथरा पंजाब, इस पर वो बड़ी तनदही से काम करती हैं। लेकिन ये एक इलाका इंतहाई गुंजान आबाद है जहाँ सरकारी रिहाइशें और इमारतें भी हैं, यहाँ पर कारोबारी हजरात भी मौजूद हैं, दुकानदार भी हैं। और इसके साथ अगर मेरा कैमरा अगर आपको ये दिखा सके कि ये एक कचरा कुंडी है जिसमें बारिश के बायस जो सूरत हाल है, अगर आप कैमरा थोड़ा आगे ले जाएँ तो ये आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ इस वक्त यहाँ खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है। ताफुन है, बदबू है और यहाँ तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। ये वो तमाम सूरत हाल है जहाँ लोग यहाँ पर शिकायत भी करते हैं और वो ये सवाल उठाते हैं कि एक रिहायशी इलाके के करीब इतना बड़ा कूड़े का डंपिंग स्टेशन कैसे हो सकता है। इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें जिस जगह हम मौजूद हैं, ये साथ जौहर टाउन का इलाका है, सामने एक कैनाल की परले तरफ रिहायशी इलाके हैं। उन सब का कूड़ा अगर इकट्ठा करके लाकर यहाँ डंप किया जाता है तो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। और बारिश के बाद से यहाँ पर जो बदबू की इस वक्त सूरत हाल है, हम जब यहाँ इस इलाके में एंटर हुए तो कम से कम 500 मीटर दूर इससे मेन रोड से आपको वो स्मेल और बदबू महसूस होना शुरू हो जाती है। ये सवाल है यहाँ के लोग क्यों रिपोर्ट नहीं करते, क्या मसाइल हैं, लोगों से बात करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं मानसून की शदीद बारिशों में साफ़ सुथरे पंजाब और डंपिंग साइट्स पर तमाशा। हम बड़े तंग हुए पड़े से, बीमार हो गए हैं, हमारे बच्चे भी हो गए हैं। यहाँ पे कोई कत्ल-गारत नहीं हो रही। आपने या मैंने सोचा है कि हम अपने घर के आगे कूड़ा फेंकना शुरू कर दें। ये हमारे घरों में फेंक रहे हैं भाई, तो मेरा सर चकरा रहा है। ये हल्फियन बात है, मेरा सर चकरा रहा है। कोई नहीं है, देखो आपके सामने कितनी में स्मेल आ रही है, हम बैठ नहीं सकते, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। ये बारिश हुई है और ये कूड़ा मिक्स होकर हमारी सांसों में जा रहा है। कौन आपके सीनियर कौन है वैसे, कौन किसान खबर डील करेंगे तो कंपनी विल सू यू। हर घर में हर बंदा वो डस्ट एलर्जी का मरीज बन गया है। मास्क लगा के हम अपने घरों में बैठे हुए हैं। वो हमसे रेंट तो काटती है, वो हमें किराएदार तो समझती है, तो सफाई कौन रिश्ते करने आएंगे। अब बिल्कुल एक ब्लैकमेलर आदमी है और आपको बात करने की भी तमीज नहीं। सच आप बिल्कुल नहीं दिखा रहे। आप आधे मिनट में इतने बड़े आप अलामा नहीं है कि आप आधे मिनट में सारे सच तक पहुँच जाएं। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर ही हमारा ऑफिस है। ऑफिस है आपका? किस चीज़ का? फैब का अदारा। सरकारी है? जी सरकारी है। तो ये आपके ये करीब बहुत स्मेल आ रही है, बीमारियां फैलने का खतरा है इधर। आप LWMC को फ़ोन नहीं करते उन्हें को? किया उन्होंने, साहब ने फ़ोन किया, वो आए थे, पता नहीं क्या बना बाद में। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे इसको? ये तकरीबन हो गया, मैंने कहा 3-4 माह हो गए हैं। 3-4 माह से ये यहाँ पे कूड़ा आना शुरू हुआ? जी। उससे पहले ये साफ था? साफ था। पहले से इधर नहीं आ रहा है भाई, पहले से ही कूड़ा इधर है। ठीक है, हम लोग इधर ही रहते हैं। आप रहने वाले हैं? हाँ जी। कितना अर्सा हो गया आपको? ये तकरीबन आप कूड़ा तो काफ़ी देर से इधर ही लोग फेंक रहे हैं। लोग फेंकते हैं कि बाहर से इकट्ठा करके? जो इकट्ठा करते हैं वो भी इधर ले आते हैं। जो किसी लोग बड़ी LWMC की? हाँ जी। ये कहाँ से इकट्ठा करके लाते हैं? ये इधर जौहर टाउन से ही करती है। जौहर टाउन का सारा कूड़ा आता है? सारे इकट्ठा करके इधर फेंक देते हैं। रेडी वाले आते हैं जो वो सारा इधर होता है। रेडियो वाले से ठेका लगा हुआ है इनका, ठीक है। इधर कूड़ा फेंके जाते हैं, सुबह सुबह इतने रिश्के लगे होते हैं यहाँ पे। अभी भी ये इतने रिश्के लगे हुए हैं। कूड़ा उठाते हैं ना ये लोग, जो LWMC घरों से उठाता है? जी ये उठाते हैं। ये जो प्राइवेट बंदे हैं ये उनसे पैसे लेते हैं, वो कूड़ा इधर फेंक जाते हैं। ये बोतलें पीते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। तो ठीक है, कूड़ा सारा देखो हमारी दुकानों का क्या हाल हो गया, हमारे बिजनेस बंद हो गए हैं, कोई कस्टमर आता ही नहीं है हमारे पास। हम बड़े तंग हुए पड़े से, बीमार हो गए हैं, हमारे बच्चे भी हो गए हैं। बिल्कुल साफ हम आपकी रिहाइश भी यहीं है? रैश भी हमारी इधर ही है। मैं बाहर सड़क से अंदर एंटर हुआ हूँ तो इतनी बदबू है कि वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कोई कूड़े का मामला है। कितना अरसा हो गया यहाँ पे इकट्ठा करते हुए? इनको तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने? आप कह रहे हैं ज़्यादा टाइम हो गया? नहीं, ज़्यादा टाइम हो गया, 2-3 से महीने हो गए हैं ज़्यादा। पहले से इतना नहीं था, पहले इतना नहीं था। इतना नॉर्मल सा था, अब उससे भी अब जब का ये फेंकने लग पड़े ना, ये तब का कूड़ा बहुत ज़्यादा ये लोग ये फेंकते हैं? जी फेंकते हैं। ये घरों से उठाते हैं ना, पैसे लेते हैं लोगों से। ये इधर फेंक जाते हैं। गुजारिश ये है कि हमेशा कूड़ा उस जगह फेंका जाता है जहाँ आबादी ना हो। ये बिल्कुल मिडल ऑफ दी जो आबादी है यहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं। ये पॉसिबल है कि देखें यहाँ पे कितनी स्मेल है।
स्मेल का मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। सेल की मतलब स्मेल की मतलब बीमारी हैं। तो क्या कभी ये आपने या मैंने सोचा है कि हम अपने घर के आगे कूड़ा फेंकना शुरू कर दें? ये हमारे घरों में फेंक रहे हैं भाई। ये फेंकना है तो लाहौर से बाहर ले जाएं। ये पीछे ये यूनिवर्सिटी वाली जो कितनी बड़ी रोड है वहाँ पे को कर लें। हमारे घरों में क्या लॉजिक है इनका कूड़ा फेंकने का? कोई एक लॉजिक बता दें कि गुंजान आबादी के अंदर ये कूड़ा फेंक रहे हैं, इसकी लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। आपने LWMC से वो रब्ता करना था। हम उनसे रब्ता कर रहे हैं, वो आगे वो कहता है जी वो जिम्मेदार है, वो कहता है जी वो जिम्मेदार है। कोई बंदा इस मुल्क में कोई ऑनरशिप लेता ही नहीं। वो कहता है जी फलां ने ये कह दिया, वो फलां तक पहुँचते कहते हैं मरियम बीबी जो वज़ीर आला हैं, उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है साफ़ सुथरा पंजाब। यानी आते साथ हुकूमत में जो सबसे पहला काम किया वो उन्होंने साफ़ सुथरे पंजाब की बात की। तो ये कैसे हो सकता है कि वो एक रिहायशी इलाके में उनके नॉलेज में ये बात नहीं होगी? हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि उनका ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा पंजाब। लेकिन इसके साथ अगर आप कॉमा लगा के अगली बात करें, साफ़ सुथरा पंजाब करें, साफ़ सुथरा हमारा लाहौर करें, लेकिन हमारे घर में पूरे इलाके का कूड़ा तो ना फेंकें। ये क्या लॉजिक है? अगर मरियम साहबा के घर के आगे ये कूड़ा फेंका हो, या कोई फेंकने की हिम्मत कर सकता है? अगर वहाँ तो नहीं भाई, वज़ीर आला का घर है जी, वो भी तो एक इंसान है ना, तो हम भी एक वज़ीर आला भी तो है ना। हमें इंसान भी तो समझे ना। हमारी बुनियादी हकूक तो सब इंसान के आप जैसे मेरे हैं वैसे आपके हैं, जैसे ना आप वज़ीर आला ना मैं हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी वजह से वो हैं, ये भी तो देखें। क्या आप इकाई दाई सैकड़ा हज़ार निकाल देते हैं? अगर हमें आप निकाल देंगे तो वज़ीर आला किन के हैं? क्या किसी जंगल के हैं? तो हम ही तो उन्हें कह रहे हैं कि हमारे घरों को साफ करें भाई। आपने साफ सुथरा पंजाब का है। देखिए इसका एक तरीक़ाकार है कि आप LWMC को आपने कोई रिटर्न दरखास्त दी होगी, कोई उन्हें फ़ोन कॉल किया होगा, कोई रिकॉर्ड ये रिटर्न दरखास्त नहीं दी अभी। आप पोर्टल पे जो कौन से पोर्टल पे? LBW इनके जो वज़ीर आला की पोर्टल है, शिकायत सेल है जो वज़ीर आला का, उस पर भी आपने शिकायत? हाँ जी, बहुत कीजिए। उसका तो प्रॉपर रिकॉर्ड। ये मेरा घर सामने है। हम ये घर आपका है? ये दिखाएं जी कितना दूर है कचरा कुंडी से? रात को सो नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते बाहर। इस पे तो रात को मच्छर बहुत होता हाँ है। बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ इस गर्मी में जहाँ बाहर अंदर सोना बड़ा मुश्किल है। शहर में बंदा पंखा लगा कर सो जाता है, लेकिन बड़ी मजबूरी है, तो हम बड़ी मजबूरी में अंदर सोते हैं। तो जो आपने वज़ीर आला शिकायत सेल पे कंप्लेन की, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होगा? मेरे बेटे ने किया और दोस्त के सामने अगले मकान वाला ना उन्होंने किया। रोज ना लगा, वो इनको भाई सामने वहाँ फिजिकली आकर भी इनके रिक्वेस्ट करते रहे कि इधर ना फेंके। वो कहते हमारा ये इख्तियार में नहीं, ये ऊपर आप बात करें। सिर्फ एक बात है, आप जो अरबाब इख्तियार हैं यहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि ये दुनिया में कई मिसाल है कि जो गुंजान आबादी उसके दरमियान में कूड़ा फेंक दें। कोई बंदा इसका जवाब दे दे तो हम मुतमिन हो जाते हैं। तो बहुत अभी भी यहाँ पे खड़ा होना। तो मेरा सर चकरा रहा है, ये हल्फियन बात है, मेरा सर चकरा रहा है। मैंने अभी ये सर चकरा रहा है हमारा। ये तो जितनी बारिश हुई है पिछले 2-4 दिन में लाहौर में, ये ताफून फैल रहा है भाई। ये बारिश हुई है और ये कूड़ा मिक्स हो के हमारी सांसों में जा रहा है, हम लोग बीमार हो रहे हैं। ये मलेरिया इतना ज़बरदस्त मच्छर फैल रहा है कि हर घर में हर बंदा वो डस्ट एलर्जी का मरीज़ बन गया है। मास्क लगा के हम अपने घरों में बैठे हुए हैं। अपने मैं भी मास्क लगाया हुआ है। स्मेल है, बच्चों की स्मेल, आपको पता बच्चे जल्दी मुतासर हो जाते हैं किसी भी चीज़ में। कूलर से भी बदबू आती है। जब कूलर चलाते हैं ना, एयर कूलर, तो उससे भी बदबू वाली हवा अंदर खींचता है। खींचते हैं। जी, तो ये मेहरबानी फरमाएं, आप अगर यहाँ पे तशरीफ़ ले आए तो ये कार खैर करें। इनका जो इंचार्ज है उनसे पूछें कि इंचार्ज साहब इतना कूड़ा अगर आपके घर के सामने हो तो आप क्या फील करेंगे? यहाँ पे जो LWMC गाड़ियाँ आती हैं, अभी भी एक ट्रक खड़ा हुआ है, 2 खड़े हैं, एक उधर खड़ा हुआ है। अभी मैं निकल रहा था तो एक ट्रक बाहर निकल रहा था। इधर इनका कोई दफ्तर, कोई इनका बंदा, कोई चीज़ नहीं। बंदा जिसको रोकेंगे वो आगे नई बात करते हैं, मुज़ामत होगी, एक नई FIR हो जाएगी, हमारा जी ट्रक रोक लिया। आजकल हालात ये हैं कि कोई पूरी स्टोरी नहीं बताता, वो सिर्फ वो चीज़ बताता है जो उसके हक में जाती है। वो ये बताएंगे कि इन्होंने रोका है, ये नहीं बताएंगे कि पीछे क्या हो रहा है। तो ये मेहरबानी फरमाएं जो इनका इंचार्ज है। ये जो सामने सारा रहायशी इलाका है, कितने को घर होंगे यहाँ पे? यहाँ 3000 घर है, ये तीसरा घर मेरा है, मेन के ऊपर मेरा घर है। ये तो सामने ये जब हवा इस साइड पे चलती है तो इधर चला जाता है, इस साइड पे पीछे भी बदबू हो जाती है। देखिए, जब भी आप पंखा चलाएं, कूलर चलाएं या एसी लें, उसने फ़िज़ा से हवा लेनी है, उसका अपना कोई सिस्टम नहीं है। तो फ़िज़ा हमारी पहले आलूदा है और आलूदगी फैला रहे हैं। ये खुदा का खौफ करें, इन्होंने नहीं मरना। ये इतनी ज़्यादा बड़ी हम मुसीबत में हैं। यहाँ ये जो प्लॉट सारा है, इसमें 4-5 माह पहले यहाँ पे क्या सूरत हाल थी? ये बिल्कुल साफ था? ये बिल्कुल साफ था। आगे गांव है, मकामी आबादी है, वो लोग आते जाते थे। गुजरने का रास्ता था जी, आगे ये आबादी है, गांव है। सारे पैसे वाले इधर से गुजर के जाते हैं, वो आगे भी किसी ने जाना है तो इधर से चले जाते हैं। ये बड़ा साफ इलाका था, वो छोटे छोटे पौधे थे। ये प्रॉपर साफ तो नहीं था, लेकिन जैसे गाँव में जाने का रास्ता होता गुजरने है, का रास्ता था। बेहतरीन रास्ता था, बेहतरीन रास्ता था। ये हकीकी बात ये है कि अभी हमें यहाँ खड़े कोई
5, 7, 10 मिनट गुजरे हैं, इस वक्त मेरे अपने सर में दर्द शुरू हो चुका हुआ है। मेरे सर में मुसलसल वो बदबू से जो बंदा यहीं पे रह रहा है वो क्या करे? उसके पास चॉइस क्या है? या तो हमारे घरों को पहिए लगा दें, हम कहीं और चले जाते हैं, कूड़ा इधर रहने दें। तो अगर ये नहीं लग सकते तो मेहरबानी करें। बुनियादी चीज़ तो ये है कि कूड़ा शहरी इलाके के अंदर तो इकट्ठा किया नहीं जाता, यही तो डम मैं आपको- वो तो शहर से बाहर होना है। ये जब से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरा एक ही क्वेश्चन है, दुनिया में कई मिसाल बता दें कि गुंजान आबाद इलाके के मिडल में आप कूड़ा फेंक रहे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? कोई बंदा जस्टिफिकेशन दे देना, अगर आपको आप इनसे पूछ लें तो हम झूठे। ये जुल्म नहीं है, जुल्म अखीर है। आप लोग जो 3000 घर है, आप लोग अपने घरों का कूड़ा कैसे इकट्ठा करते हैं वहाँ पे? भाई किस तरह? हमने प्राइवेट लगाए हुए बंदे जो यहाँ से उठाते हैं और बाहर फेंक के आते हैं। प्राइवेट क्यों, सरकार के बंदे उठाएंगे? सरकार के बंदे यहाँ नहीं आते। सरकार सरकार के कहाँ आते हैं? यहाँ प्राइवेट सब वो पैसे लेते हैं। उधर नहीं जाता। इस सड़क, ये फुटपाथ है ना, इससे आगे वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? यही तो वजह है इसका। कोई हालांकि ये फेडरल विफाकी कॉलोनी है, विफाक की गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है इसको सफाई करें, लेकिन कोई आगे आगे हैं, मैंने इधर आगे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इधर ही फ्लैटों में रहते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी है, ये सफाई करवाएं, बहुत जल्द करवाएं, बहुत ज्यादा बदबू आती है। यहाँ कैसे फिर गुजारा करते हैं, रहते कैसे हैं? बच्चे बीमार तो नहीं हो रहे? बीमार हो रहे हैं, ये मच्छर हो गया, बहुत ज्यादा गंदगी है, ये बहुत बारिशों की वजह से तो और ही ज्यादा हो गया है। बारिश ज़्यादा फैल गया? हाँ, ज्यादा बदबू। आपने कोई कंप्लेन नहीं की कोई LWMC को? किस इधर कंप्लेन किससे करे? इधर कोई नहीं आता? नहीं। आपके घरों से कूड़ा कौन उठाता है, किस तरह आता है? कूड़े वाले उठा के इधर ले आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गंदगी है। प्लीज जल्द से कूड़ा उठाते हैं उसको पैसे तो नहीं देते आप? पैसे कूड़े वाले तो लेते हैं, कितने? कोई 200, कोई 250, कोई 400, कोई 300 ऐसे ही लेते हैं रेडी वाले। हाँ, जैसे जैसे घरों के हिसाब से ले रहे हैं। 500 लेता है, वो प्राइवेट है, हाँ। वो सरकारी नहीं है, LWMC के मुलाजिम नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। वो दोनों ठेके कामली है ना, वो उठाते हैं। वो जब जान झाड़ू मार नहीं मारते, वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं वहाँ पर। मुझे एक चीज़ समझाएं, आप लोग जो सारे यहाँ रहते हैं, ये जो कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी है ये LWMC की है। LWMC का स्टाफ आपके घर से बाहर से, गली के बाहर से वो सारा कूड़ा उठाएगा। तो वो जिसने जैकेट पहनी होती है वो ग्रीन कलर की, वो आपके पास अंदर नहीं आते इधर? मैं आपको क्लियर ये बात बता रहा हूँ, ये आप किसी भी फॉर्म में जाके डिस्कस कर सकते हैं। इस फुटपाथ के आगे वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये शायद मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये मुझे ये नहीं लगता। ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग्स हैं, लेकर आए। गवर्नमेंट इन बिल्डिंग को तो ऑन करती है, सफाई को ऑन नहीं करती। ये लॉजिक गलत है। वो पीछे तरफ है, वो दिखाएं जी, वो रिक्शे पे भर के लाया कूड़ा और वो निकाल के पूरे लाहौर का कूड़ा इतना इकट्ठा डाय ना करना। वो निकाल के यहाँ फेंक रहा है। टाउनशिप से कूड़ा ला रहे हैं इधर, टाउनशिप से यहाँ टाउनशिप से लेके आते हैं। रश की तो यहाँ से बहुत दूर है। हाँ जी, उधर से आ रहे हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। किसी रिक्शे वाले से पूछे ना भी कहाँ से आ रहा है, बस यही पूछ ले। बारिश की वजह तो आज ਕੱਖ भी नहीं हैगा ਇੱਥੇ मेरा 100 को रशका इकट्ठा ਹੁੰਦਾ 100 को कम से कम रशका खड़ा कर दो। ये देखें इस तरफ, इधर आ जाए। वो भी लेकर आ रहा है, ये भी। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਰਸ਼ਕੇ ਅੱਜ 5-4 ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੋਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਸਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਕੂੜਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ट्रक पे गंदगी वो मेन चीज जो है ना, ये ईद से पहले यहाँ पे खुदाई की गई थी। अच्छा, ठीक है, इससे पहले खुदाई क्यों की गई यहाँ? ये यहाँ पे जो ज़िबा जो है ना जानवर है, उनके आंतड़ियाँ वगैरह जो है ना वो यहाँ फेंकी गई थी। वो भी यहाँ पे आई? वो यहाँ दफन की हुई है। ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। कितने दिन बड़े टोए मारे गए हैं। सामने मेरा घर है, बच्चे मेरे छोटे छोटे किधर तरफ है आपका घर? ये बिल्कुल सामने है, बिल्कुल गुजरते कहाँ से, रास्ता किधर से है? ये पीछे से जाता है, पहले यहाँ से गुजरते थे? जी अंदर से गुजर के जाते हैं, बिल्कुल सामने घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं। सामने जहाँ पे टैंकी नहीं लगी, किस तरह? वो सामने टैंकी जो लगी हुई है, वो जब सामने ये टैंकी, ये आपका घर है? ये घर है। ये तो आपकी दीवार के साथ कचरा है सारा। इनको बहुत बार कहा कि इधर से कचरा खत्म करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, उधर हम खाना नहीं खा सकते, मेहमान कोई नहीं आता, कुछ भी नहीं कर सकते, इनसे बहुत रिक्वेस्ट किया ये ख़त्म करें। ये जो एक लम्हा आप यहाँ रुकें, ये जो यहाँ से कचरा निकालने के लिए आते हैं या जो रिक्शे पर फेंकने के लिए आते हैं, ज़रा इन लोगों से सवाल करें कि कहाँ से आते हैं और कहाँ से इकट्ठा करके आते हैं। भाई कहाँ से आए हो? इधर से कूड़ा उठाते हैं, किधर से? पार्टी से। कहाँ फेंकते हो उठा के? उठा के फेंकते कहाँ? यहाँ बाकी कॉलोनी से कूड़ा उठाते हो, इधर फेंक देते हो। कितने पैसे लेते हो कूड़ा उठाने के? सानू तो पैसे कोई नहीं दे रखा, मुफ्त में उठा रहे हो? तो मुफ्त में उठाने का क्या फ़ायदा है? बस वैसे कागजात नहीं वजह तो, कागजात नहीं वजह तो, कागज कूगज निकालते हैं। वो निकाल के बेच देते हो? तो किसने कहा है कि यहाँ फेंकना है? ये तो यहाँ पे इनके घर है, यहाँ पे आप कूड़ा फेंक देते हो। किसी ने खुद ही फेंक देते हो, कोई पूछने वाला नहीं आपको। कितना अरसा हो गया? यार तू कागज कट ही देना है, तू कागज कट ही देना। रहते कहाँ?
इनका होता है ठेका है। ये किसके साथ? ये 700 रुपये देते हैं। इसमें से जो चीज़ें शॉपर वगैरह होता है, जो प्लास्टिक वगैरह होता है, वो ये लोग अलहदा कर लेते हैं। वो जो दूसरा 700 रुपये किसको देता है? ये जिनका जाहिर सी बात है जिसने ठेका लिया। 700 रुपये किसको देते हो? 1 रुपया भी नहीं देते। वो कह रहा है मैं कोई पैसे नहीं बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। कितने अरसे से हो यहाँ पे? मैं सर यहाँ पे 3 साल से हूँ। पहले आगे वाली लाइन में रहता था, अभी मैं इधर आगे मैं PH में मुलाजिम था। अब ये यहाँ से ये देखें, ये भर के रिक्शा लेके जा रहा है। और ये दोबारा फिर आएंगे। जब आप चले जाएंगे ये दोबारा फिर आएंगे। रात को तकरीबन ज़्यादा नहीं 100 सैकड़ों के हिसाब से रिक्शे आते हैं और ये चले जाते हैं। यहाँ वो बंदा किधर है जो पैसे इकट्ठे करता है? यही तो मसला है, वहाँ पे कोई बंदा आता ही नहीं है। ये जो रेडी वाले ना, एक बंदा आएगा, वो पता नहीं कब चला जाता है, कब आता है। वो सामने उन्होंने उनको रूम मिला हुआ है, वहाँ पे वो आते हैं, अपना बैठते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। कमरे में बैठा हुआ बंदा बंद है? अभी कोई नहीं बैठ रहा। आप आए हो तो भाग गया और चला गया। जैसे आप आए हैं ना, वो भाग गया है। वो रेडी वाला वो एक गार्ड है, भाग गया। ठीक है, और वो लाके यहाँ फेंक देते हैं। ये आप कह रहे हैं ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵੇਰ ਸੋਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, वो मेरा ट्रालियां लेते ने, कितनियां ट्रालियां कितने फिर रचके आ गए वाले आए हैं, कितनी गाड़ियों वाले आए हैं, वो सारा एक एक चीज़ नोट करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे वाले आते हैं, ट्रक साफ करने वाला, वो चेक करता है कि मैंने कितना उठाया है, कितने के मतलब कि उठा के टन कितना मैंने लोड किया, उतने पैसे लिख के रिकॉर्ड लिखता है। रिकॉर्ड अपना पास रख के अपने पास रख। जो सुबह रेडियो वालों से पैसे लेता है या रिकॉर्ड लिखता है, आप उससे नहीं कहते कि यार हमारे यहाँ घर है, हमारी ज़िंदगी है यहाँ पे, यहाँ से बाहर निकल? कई बार कहा हमने, तो गाड़ियों में आते हमने कई बार कहा उनको कि यहाँ पे हमारे पापा ने खुद बताया इनको, वो कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जो भी करी गवर्नमेंट करी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो यही कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की जगह है। हाँ जी। अब बताएं कि ये गवर्नमेंट की जगह है तो फिर ये ऐसे गन तो नहीं डालना चाहिए। और ये भी इन्होंने इजाज़त PDC वालों से ली है, पता नहीं वो की जगह ये BTCL की है। BTCL की जगह ये ज़मीन BTCL की है। आपे इजाजत किसे ਲਈ आपे सटने कोई इजाजत नहीं कह रहे, कोई इजाजत नहीं। खालिद कौन है? खाली पड़ी हुई थी, ये खुद ही आके उन्होंने ये सब कुछ करना शुरू कर खाली दिया। जगह थी, बिल्कुल साफ सुथरा। इस इलाके में कहीं खाली प्लॉट पड़ा होगा उसमें कूड़ा इकट्ठा कर देंगे। यहाँ से किसी को पूछा भी नहीं है। ये होता है ना कि कॉलोनी के 4-5 बंदे इकट्ठे करके उनसे सलाह की जाए कि ये हमने यहाँ पे काम करना है, किसी से कुछ नहीं पूछा। हमें पता भी तकरीबन 15 दिन बाद चला है कि यहाँ पे ये आके कनाते लगाए। ईद से पहले यहाँ खुदाई हुई है? जी बिल्कुल हुई है। उसके ईद के बाद ज़्यादा गंदा आ गया। सर इससे पहले जब कुर्बानी हुई है यहाँ पे खुदाई करके पूरे लाहौर की लाशें यहाँ पे दफन की गई हैं। ये जी उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी गई है। ये देखें, कोई भी कानून जो भी हो जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो वो ख़त्म हो जाता है। ये हमारे बेसिक राइट है कि हमें साफ़ सुथरा पंजाब, अगर बाकी सबको लिए तो हमारे लिए क्यों नहीं? ये तो गवर्नमेंट की, ये कॉलोनी गवर्नमेंट की है, तो क्या गवर्नमेंट इसे ऑन नहीं करती? वो हमसे रेंट तो काटती है, वो हमें किराएदार तो समझती है, तो सफाई कौन फरिश्ते करने आएंगे? उसकी जिम्मेदारी कौन है? वो कौन बंदा है जो सफाई करेगा? ये सारा दिन यही मसला है। ये इन्होंने इधर आए, ये जो अब ये देखें ये अगर रूटीन में आएगा, जाके फेंके आता जाएगा। ये एक रिक्शा आया, उसके बाद पीछे एक और आएगा। ये टाउनशिप जो ये जाके उस एरिया के अंदर जाके ये सारा कूड़ा फेंक देगा। 7 एरिया लगते हैं, सारे आएंगे रिक्शे वाले लोड करके वहाँ से। अभी गवर्नमेंट का टाउनशिप तो यहाँ से दूर पड़ता है। टाउनशिप का भी आएगा यहाँ पे जोहटोन का भी आएगा, यहाँ पे आपका माल्टोन का कचरा भी आएगा। जितना भी कचरा यहाँ पे सारा इकट्ठा करके यहाँ से फिर लोड करके भेजे थे। यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे कुर्सी भरी हुई है, यहाँ पे बंदा बैठा होगा नोट करेगा। ये क्यों बैठा है? इसका क्या काम है? ना यहाँ पे कुर्सी रखे बैठा हुआ ये लोग यहाँ बैठे हैं और ये रिक्शे आ रहे हैं इस वक्त अंदर खड़े हुए हैं। पहले ये रास्ता खड़े, मेरा ये सामने घर है, वो सामने ये सामने वाला घर है। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? आरफ। अरे सब क्या करते हैं? LWMC में ड्राइवर हूँ। ये गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी आप चलाते हैं जी? ये किसने आपसे कहा कि यहाँ रिहायशी इलाके में ये जो साइट बनी है कैसे बन गई? हमारे सीनियर अफसरान ने कहा है। कौन है सीनियर अफसर? हमारा MVA राना अनवार। राना अनवार के पास ये इलाका है जी? क्या होता क्या उनका राना अनवार? MVA। हाँ जी। उनका गुराना साहब का कोई नंबर तो दें, कहाँ पे होते हैं वो वर्कशॉप में होते हैं, इधर भी विजिट करने आते हैं। नंबर देना जरा उनका कि भैया आप क्या करते हैं? मैं इधर चेकर सुपरवाइजर। क्या सुपरवाइज करते हैं? कितने रिक्शे वगैरह? ये नहीं रिक्शे नहीं, मेरा गाड़ियों का होता है। ये कंपैक्टर हो गया। ये तो हुई ना LWMC की गाड़ी जी। तो ये रिक्शा किसका है? ये दिखाओ पैदल जो निकल रहा है। किस कॉलोनी? ये वफाकी कॉलोनी का ही है। पल्ला रिक्शा सारा इसी कॉलोनी का। प्राइवेट रिक्शा भी आके यहीं फेंकता है। प्राइवेट के लिए इसलिए ये किया हुआ है, ये डोलियों में नहीं हम फिकवाते। जो प्राइवेट होता है ना कूड़ा, इसकी डोलियों में डंपिंग नहीं होती, डोलियों में उसकी डंपिंग। ये रिकॉर्ड क्या आपके पास? इस रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है? ये रिकॉर्ड में सिर्फ ये गाड़ियाँ लिखी गई हैं, ये जितनी गाड़ियाँ आती हैं। ये गाड़ी का नंबर है जी। ये आगे टाइम D32, ये इस पे इन हुआ, इस पे आउट हो गया।
3:42 पे यहाँ एंटर हुआ ये 4:16 पे ये तो 7 तारीख है ना, आज का को दिखाओ ना, आज का दिखाओ। ये आज का ये आज का रिकॉर्ड है ये, हाँ जी ये आज का। हाँ अच्छा, तो इसमें ये C80 नंबर गाड़ी है, 2:46 पे एंटर हुई है, 2:58 पे यहाँ से निकल गई है, आउट हो गई यहाँ से, और वो कूड़ा यहाँ फेंक के गई। आप आगे गई है ये देखे ना, ये खाली पड़ी हुई जब गाड़ियाँ। देखें एक सवाल है ना जी, ये जो डंपिंग साइट बन गई और यहाँ जो सामने लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो जीरन हो गई, वो यहाँ रह नहीं सकते। आप अगर अंदाज़ा करेंगे कूड़ा इनका ही है, जो लोग इनका ही, चलो एक लम्हे के लिए मान लिया इन्हें, इनका कूड़ा नहीं है, इनका कूड़ा कितना आ गया, पूरे चोट आते हैं ना टाउनशिप दा उधर से सारा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और ये कितने को कार रहे हैं, ये तंग है, फ्लैट वाला कूड़ा इतना है ही नहीं। हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइवेट रिक्शा आता ना, मुझसे बकायदा पूछा जाता है कि भाई आपका क्या इलाका है, आप किस इलाके से आए हो यहाँ पे कूड़ा लेके, हमें वो बताते हैं भाई ये पीछे स्कूल है, ये पीछे इमामबाड़ का है, ये पीछे फलानी जगह है। ये कूड़ा कहाँ से आ रहा है दोस्त, ये कहाँ से, किस इलाके से आए हो भाई, किस इलाके से आए हो? इधर का ही है, किसी कहाँ से, किस जगह से, ये कहाँ से इकट्ठा करके लाए हो? ये एरिया का ही है। केड़ा एरिया भाई, को इलाका दस ना। फाकी कॉलोनी से बाकी तो है ही नहीं, बाकी तो है ही नहीं। एक लम्हे के लिए मान लो इन लोग ये जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो कहते हैं कि हमारा कूड़ा नहीं है, लेकिन इनका भी हो, उसका ये तरीका तो नहीं कि आप रिहायशी इलाके के सामने कूड़ा फेंक दें, या जहाँ पे लोगों ने रहना, जहाँ लोगों की रिहाइश है वहाँ तो नहीं फेंका जा सकता ना भाईजान। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है ये कि इधर कूड़ा वगैरह इधर उसका कोई रीजन लेटर तो होगा ना, रीजन लेटर। अब हमारे बॉस का हमारे पास लेटर कहाँ से है? हम तो खुद इधर एक मुलाजिम है, हमारे पास लेटर कहाँ से है? अनवार साहब को फोन करें, आपको लेटर तो दिया होगा ना कि ये आपने यहाँ पे फेंकना है। सर हमें नहीं लेटर आया होगा, हमारे कुछ जेडो को आया होगा, हमारे एमडी को कोई आया होगा। अगर लेटर नहीं है उसको तो सुपरवाइजर को तो बिठा, सुपरवाइजर है, राणा साहब का नंबर, कोई ओनर नहीं है, हम कोई जेडो नहीं है इधर। इनको कोई तस्वीर वगैरह दिखा दें, कोई रिकॉर्ड दिखा दें। जेडो के पास, जोन ऑफिसर के पास होता है लेटर, हो सकता है। ये राणा अनवार क्या जोन ऑफिसर है? नहीं, ये एमवी। जोन ऑफिसर कौन है? जोन मैनेजर हैं वो, कौन है? मैम है। उनका कोई राब्ता नंबर कहाँ पे होती है, कहाँ बैठती हैं वो? ये दफ्तर कहाँ है उनका, कहाँ पे होती हैं वो? ये दें जी, एमवी का नंबर आ गया अनवार साहब का जी। साफ सुथरा पंजाब इंज दा बनेगा ये जी, लोग कितने जाएंगे? कोशिश करते हैं कि बच्चे बीमार ने, बुखार है, इन हालात खराब हुए, इन्नी गंदगी उतो तो दूर दूर तक फैल रही है। ये अपने जो इनके अफसरान बाला उनसे रब्ता कर रहे हैं, हमारा रब्ता इस्टेब्लिश हो जाए, उनसे ज़रा गुजारिश करते हैं कि ये कैसे डिसाइड हुआ कि एक रिहायशी इलाका जिसके इधर भी रिहाइशें हैं, अगर मेरा कैमरा दिखाए तो ये रास्ता गुजरेगा, वो सारी रिहाइशें हैं, तो वहाँ दरमियान में कूड़ा कचरा कुंडी कैसे आपने बना दी, उनसे गुजारिश करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप लोग जो वफाकी कॉलोनी वाले हैं, जो आपसे प्राइवेट उठाने आता है, आप उससे क्यों नहीं मना करते कि कहीं शहर से बाहर जाके फेंको, या हमारे घरों के सामने कूड़ा फेंके जा रहे हो? अब कितने को मना करें, कितने से बात करें, हमें ये कहते हैं, हमें तो अब इसने बताया नहीं, अफसर वाला से बात, हमें क्या पता। वो कहते हैं कि भाई जो कूड़ा आगे लेते हैं ना, आप उनसे बात करें, ठीक है। हमें वो कहते हैं कि यहाँ पे ला के फेंक दो, हमने उठाना है, गाड़ी में डाल के ले जाना है, और वो इनको पता नहीं पैसे देते हैं, मंथली देते हैं, क्या करते हैं ये हमें नहीं पता। वो घरों से उठाते हैं, हमसे वो 200-200 रुपये हर मंथ लेते हैं, और वो यहाँ पे ला के फेंक देते हैं। करो मैडम से रब्ता, जो फ़ोन नहीं उठा रही। हाँ दें, नंबर दें उनका, हम भी कोशिश करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको इधर गाड़ी देके कौन भेजते हैं? ये जो ड्राइवर है ना, ये कहते हैं। हाँ जी, आपको गाड़ी देके कौन भेजता है? बात कर रहा हूँ, अगर वो आपके घर से कचरा उठाएंगे, वो किधर फेंकेंगे? अगर वो नहीं उठाते, आप किधर फेंकेंगे? ये जो आपके डब्बे पड़े हुए हैं, आप ये फुल हो गए हैं, इतना कचरा नहीं है, इतना कचरा नहीं उठा सकती गाड़ी, इतने नहीं उठा रही है ना, इसलिए ये इतराज नहीं है जाएंगे। और जब ये इस्तेमाल में आएंगे, जब वाला इतराज ये है कि रिहायशी इलाके के सामने कैसे फेंक दिया। अब बारिश से जो सूरत हाल है यहाँ पे, यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल है। ये जी इनकी मैडम को फोन करते हैं, इकट्ठे करते हैं, पहले एक गंद वाले पैसे कंपैक्टेड, ये इनके लिए ही इधर मतलब के भेजा गया है। ये इमाम को मैम आज़म अर्ज़ कर रहा हूँ लाहौर न्यूज़ तमाशा प्रोग्राम से। हम इस वक्त वफाकी कॉलोनी में खड़े हैं, जो एरिया आपके अंडर आता है, LWMC का। शादीम साहब बात कर रही है ना? यहाँ मसला ये है कि ये लोगों का इतराज़ है कि घरों के सामने जो आपने कचरा कुंडी बना दी और डंप यहाँ पे कर रहे हैं, या कूड़ा यहाँ इकट्ठा हो रहा है, यहाँ तो लोगों के लिए ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, रहना मुश्किल है। सर गुजारिश ये है कि ये हमारा TC पे पॉइंट है और ये रोज के रोज क्लियर होता है,
और घरों के सामने नहीं है, अप्रूव कर दिया, नीचे सामने जगह दी हुई है। मैडम ये रिहायशी इलाके से कितना दूर है? ये रहायशी इलाकों से बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पास ही है, लेकिन इतना स्मेल वाला नहीं है, रोज के रोज जीरो वेस्ट होता है। मैम ये सामने एक सड़क है मेरा ख्याल है 20 फीट की, जिसके साथ आगे रिहायशी इलाका है, तो ये दूर तो नहीं होगा ना? इस वक्त मैं आपसे गुजारिश करूं कि हम जब इस इलाके में एंटर हो रहे थे तो 500 मीटर दूर से यहाँ पे कूड़े की स्मेल और ताफुन था, तो यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उनका क्या हाल होगा? आपने शायद खुद विजिट नहीं किया कि बारिश के बाद यहाँ जो सूरत हाल है। सर मैं इधर ही होती हूँ, ये फ्लीक वालों के अंदर आती है बेसिकली, फ्लीक मैनेजर के। लेकिन ये रोज के रोज जीरो वेस्ट होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता। अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी जीएम सर से बेशक बात करवा रही हूँ। ये इस वक्त भी जीरो वेस्ट नहीं है, जो आपके ये यहाँ पे कंटेनर हैं वो भरे हुए हैं। आप अगर इस वक्त भी यहाँ पर आए ना, अगर इस वक्त भी आप यहाँ पर आए तो गाड़ी तो आपकी यहाँ से मूव हो रही है, लेकिन जो कूड़े के आपके बड़े कंटेनर हैं वो इस वक्त भी 5 के करीब भरे हुए यहाँ पड़े हुए हैं। एक सेकंड वेट करेंगे, मैं आपकी बात करवा रही हूँ सर से। आप सर को ये बात बता देंगे? मैडम मैं तो चले आज बताऊंगा, यानी आपकी टीम के नॉलेज में पहले से नहीं है ना? आपको पता है ना आपके हेड को पता है? नॉलेज में है क्यों नहीं है? हमारे कचरा रोज जीरो वेस्ट हो रहा है, आपको इसकी बातें कर रहे हैं। आप जिनसे बात करवाना चाहती हैं वो भी करवा दें। आपकी टीम, बेसिक पहला सवाल ये है कि रिहायशी इलाके के साथ एक कचरा कुंडी कैसे हो सकती है? सही कचरा कुंडी नहीं है, किसी भी पॉइंट है हमारा जोन का। मैडम एक घरों के सामने कैसे हो सकता है, मुझे ये समझाएं। एक सेकंड में सर से बात कर। जी आप प्लीज़ करवा दें। यहाँ पे बात करें, एक बंदे की कॉल है, आप जी यहाँ रहने वाले हैं? जी। ये अब आपको बात करवाते हैं, ये बताएं उन्हें। सर अस्सलाम वालेकुम। हजूर वाला तारुफ करवाइएगा, अपना नाम बताइएगा काइंडली। आप कौन है जी? सर मैं आज़म अर्ज़ कर रहा हूँ लाहौर न्यूज़ तमाशा प्रोग्राम से। हम वफाकी कॉलोनी में खड़े हैं। शाजीम साहबा ने कहा कि मैं अपने सर से बात करवा रही हूँ। मैं किस नाम से मुखातिब करूँ जनाब को? भैया आपका पहले आप अपना इशू बताएं ना। सर इशू यहाँ वफाकी कॉलोनी के जो लोग हैं उनका यहाँ पे ये बताएं जी, आप जो लोग यहाँ रहने वाले सर यहाँ पे हमारी इतनी परेशानी, इतनी बदबू जो देखी नहीं जा सकती यहाँ से। ये बारिश का पानी और इतने कंटेनर भरे खड़े हुए हैं यहाँ पे। सर आके देखे तो सही आप, आपको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है? सरकार का ही हम इधर काम कर रहे हैं और हम इसको डेली बेसिस पे इस पॉइंट को जीरो करते हैं। इसको यहाँ से खत्म। हजूर वाला आप और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का राशिद साहब बात कर रहे हैं। डेली बेसिस पे इस पॉइंट को हम जीरो करते हैं। राशिद साहब इस वक्त भी यहाँ पर आपके जो कंटेनर हैं जिससे गाय भैंसे जो कूड़ा वो आके इस तरह खा रही हैं और उसके ऊपर जो कचरा है वो 5 के करीब कंटेनर यहाँ भरे पड़े हुए हैं और यहाँ अंदर हर किस्म के जानवर हैं। कंटेनर में पड़ा हुआ ना, बाहर तो नहीं गिरा सर। जहाँ इसको डेली बेसिस पे उठाते हैं और करते हैं, इसमें थोड़ा हमारा नहीं, मेरी गुजारिश सुने। वो कंटेनर में पड़ा है जिसके ऊपर बारिश 4 दिन से लाहौर में इतनी शदीद हो रही है, तो यहाँ जो लोग 4 दिन से कंटेनर नहीं खाली होते। आप थोड़ा हकायक को जरा सीधा रखें। कितने दिन में होते हैं? बिल्कुल कितने दिन में खाली करते हैं? सीधा करें, ये 4 दिन से कंटेनर नहीं पड़े हुए खाली। हमारे पास फुटेज है इसकी, हर एक दिन के बाद कि हम इसको डेली जीरो करते हैं शाम में। तो आज आपने नहीं किया यानी? नहीं, अभी तो शाम खत्म नहीं ना, डे एंड नहीं हुआ ना। अभी तो ऑपरेशन 4 बजे तो हमारा सेकंड ऑपरेशन भी चल रहा है, रात भी चल रहा है। इससे पहले की आप तस्वीरें चाहते हैं तो वो मैं आपको दे देता हूँ। मुझे एक चीज़ समझाएं, एक हजूर वाला एक चीज़ समझाएं कि ये जहाँ एक सड़क है दरमियान में और परली तरफ रिहायशी इलाका है, वहाँ पर आप कूड़ा इकट्ठा करने की साइट कैसे बनाते हैं? यानी वहाँ के लोगों का क्या कसूर है कि वो कैसे रह पाएंगे यहाँ पे? नहीं देखें, वजह ये है कि हम इधर ही हमारी परमानेंट डंपिंग साइट नहीं है। ये टेम्परेरी डंपिंग साइट है जिसमें मैक्सिमम 3-4 घंटे हम वेस्ट रखते हैं। अभी सेकंड शिफ्ट का कूड़ा फर्स्ट शिफ्ट ने खत्म कर दिया है। अभी सेकंड शिफ्ट का कीड़ा 1 घंटे बाद। अब सर मसला राशिद साहब ये है, दफ्तर में बैठ के तो आप कह दें कि सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट नहीं, या फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट ने खत्म कर दिया है। आप यहाँ पर इस वक्त सूरत दिखाएं जी फैसल साहब, ये सूरत दिखाएं। अगर आप अभी तशरीफ लाना चाहें तो अभी आकर देख लें यहाँ क्या सूरत हाल है। आप हम पे ना यकीन करें। कराने की ये लोग उनको तो अंदर बैठे, दफ्तरों में बैठे, घरों में बैठे। मेरे बच्चे रोज बीमार हो जाते हैं। मैं ये सुनिएगा राशिद भाई, जरा सुनिए। बिल्कुल साथ मेरा घर है, मैं रोज इनको रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे दीवार के साथ कूड़ा ना लगाया करें। मैं 1 हफ्ते से अपने बच्चों की दवाई ले रहा हूँ, रोज ही रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे बच्चे रोज कभी चिल्ड्रन होते हैं, कभी जनरल होते हैं, कभी वफाकी कॉलोनी होते हैं, कभी जीवन मार्केट में होते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 हैं, तीनों बीमार हैं। देख लें जाके, रोज मैं दवाई उनकी लेकर आता हूँ, इधर कोई भी नहीं सुनता। जिसको कहते हैं अगर आप दीवार के साथ देख लें, आप बिल्कुल दीवार के साथ कूड़ा लगाया हुआ है। अगर आप हजूर वाला इनकी किसी बात पर भी यकीन ना करें तो आप इस वक्त अभी यहाँ पर आकर देख सकते हैं अपनी आंखों से। ऐसा नहीं है कि हम हमारा डेली बेसिस पे पॉइंट जीरो होता है। मैं आपको इसकी कल की टाइम स्टैम्प के साथ की तस्वीर शेयर करता हूँ। सर जो यहाँ अभी लोग खड़े हैं सर, उनकी क्या अदावत हो सकती है आपसे कि वो झूठ बोल रहे होंगे?
नहीं, हम इसको भी खाली करवा देते हैं और हम इसको डेली बेसिस पे जरूर करते हैं। बहरहाल जो खाली साइट का जो पॉइंट होता है, डंपिंग साइट पे कूड़ा बड़ा बेहंगम पड़ा होता है, हम इसको दिन में 2 दफा खाली करवाते हैं। 2 दफा कहाँ खाली करवाते हैं? हम इसको बड़ा रूटीन में इसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया। इशू ये है, एक चीज मुझे ये बताएं, हमारे पास कोई वेस्ट पॉइंट नहीं है। हम इसमें वफाकी कॉलोनी का भी वेस्ट कैटर करते हैं। ये जो प्राइवेट आप बिल्कुल करते होंगे। वफाकी कॉलोनी प्राइवेट एरिया तो नहीं है ना, तो सरकार की ज़मीन हुई ना, प्राइवेट एरिया तो नहीं होगा वफाकी कॉलोनी। इसमें LWMC वफाकी को सब्सिडी नहीं देता। अच्छा, मुझे ये समझाएं, चलें मुझे ये समझाएं सर कि रिहायशी इलाके के सामने आप कूड़ा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? सर वहाँ पे तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। ताफुन इतना ज़्यादा है कि इस वक्त मैं 20-25 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सर में दर्द हो रहा है इसकी बदबू से। सिर्फ ये एक छोटा सा नुक्ता समझा दें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे पास इसके अलावा ना अभी कोई इससे बेस्ट ऑप्शन अभी हमें इमीडिएटली मिल नहीं रही। और बिल्कुल देखिए, रहायश से ये बिल्कुल सड़क से कोई कम से कम 100-150 फुट अंदर है। सर ये फिर आपने शायद इस एरिया को विजिट नहीं किया। दिखाएं जी, इस सामने वैसे जो घर की दीवार है, वो कह रहे हैं कि ये 150-200 फुट अंदर है। ये 20 फुट की सड़क है, 20 फुट की सड़क है, सिर्फ सड़क है 20 फुट की। पता नहीं आप कहाँ विजिट करते, घर बैठे विजिट कर रहे हैं। राशिद भाई इस प्लाट से हमने मिड से बिल्कुल इसको पीछे किया हुआ। सर वो मिड से पीछे नहीं है ना, यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। आपका जो ट्रक कूड़ा इकट्ठा कर रहा है वो बाहर बिल्कुल मेन के साथ खड़ा हुआ है, रोड के साथ 15 फीट अंदर है रोड से। कवर किया हुआ था जी, वो कवर्ड भी नहीं है, वो दो कनातें लगी थी जो गिरी हुई हैं। हाँ, वो शायद हवा की वजह से उल्ट गया, वो हम उसको फिक्स करवा देते हैं। हाँ, लेकिन ये अंदर नहीं है ना सर, ये बिल्कुल रिहायशी इलाके के साथ है। 20-25 फीट का फर्क है घरों से, दुकानों से, दोनों तरफ। और फिर एक तरफ भी नहीं, ये बिल्कुल मिड में है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये बिल्कुल मिड में है। उसका कोई दुकान नहीं है यार, सामने तो इसके साथ उसकी गली है जी, गलियां। आप पहुंच गए ना उस बात पे कि घरों के सामने है, दुकानों के साथ है। दुकानें कोई नहीं है यहाँ पे दुकान है ही कोई नहीं। वो कह रहे हैं यहाँ कोई दुकान नहीं है। दुकानें भी हैं, ऑफिस भी है, पीछे आएँ आपको विजिट करवाते हैं। ऑफिस भी है, पीछे घर भी हैं, रिहाइश भी हैं। आपके ऑफिसर जो आते हैं सुबह सुबह, उनसे मेरे पापा ने भी बात किया, मैंने खुद भी कहा 2 बार, हेलमेट पहन के हम लोग यहाँ से गुजरते हैं। आप कभी आके देखें तो सही कितना आलम है। यहाँ पे बारिश हो जाए तो यहाँ पे गुजरा नहीं जाता बारिश के पानी से, ठीक है। उसके बाद ये पानी खड़ा हो जाता है, उसके बाद लोग गुजरते हैं, उससे जरासीम लगते हैं, लोगों को खारिश होती है वहाँ पे पाँव के अंदर। ये जो प्लाट है ना, ये कोई सरकारी गुजरगाह नहीं है, ये पीडीसीएल का प्लाट है। ये रास्ता नहीं है सरकारी कि लोग यहाँ से गुजर के पिछली तरफ जाएं। अजूरे वाला सरकारी प्लॉट 2 रिहायशी इलाकों के दरमियान है और वहाँ आप कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, ये जस्टिफाइड है। अगर आप रास्ते को जस्टिफाइड नहीं कर रहे, वहाँ कूड़ा इकट्ठा करना जिस पे बारिश होती है, यहाँ से बीमारियाँ फूटेंगी, मच्छर पैदा होंगे, वो जस्टिफाइड है। ठीक है, सरकार की जगह है, हमने किसी की प्राइवेट जगह पे तो कब्जा नहीं किया हुआ ना। सर जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका क्या कसूर है? उनकी जिंदगियाँ, बच्चे यहाँ पर हैं। आपने कब्जा नहीं किया, या तो आपसे किसी ने कहा भी नहीं कि आपने कब्जा किया हुआ है। इसको बेहतर देने के लिए हमने ये बनाया हुआ है कि ताकि सारी, वरना आपको शायद कुछ 6 महीने पहले आइडिया नहीं है कि पूरी कितने अरसे से आप इस एरिया को यूज़ कर रहे हैं कलेक्शन पॉइंट के तौर पे? ये तो काफ़ी हमारे पास पुराना है, कुछ साल से हमारे पास है। और उससे पहले सर कहाँ पे हो रहा था? उससे पहले देखिए ना, ये सारे एरिया में कितने प्लाट गंदे होते थे, प्लाटों के अंदर टन ऑफ वेस्ट पड़ा होता था, जो हमने खत्म करके उसको दिन में 2 दफा या 0 कराते हैं। यार ये पॉजिटिव काम है। दफ्तर के आगे ये 3 कंटेनर पड़े होते थे, तभी ये उठाते थे। अभी तक ये कितने कंटेनर पड़े हैं? पिटसल दफ्तर के आगे 3 कंटेनर होते थे, वो खाली होते थे। 24 घंटे खाली होते। जब से इधर आए हैं 3-4 माह में, ये खाली नहीं होते। 24 घंटे में आप जब मर्जी अपना नंबर दे दें, मैं आपको तस्वीरें सेंड करूँगा, ये खाली नहीं होते। ये सर एतराज़ है यहाँ के रहने वालों का। नहीं, दिन में 2-3 दफा हम इसको खाली करवाते हैं। अगर कोई गैप है तो हम उसको ब्रिज कर लेते हैं। किस तरह ये आपसे किस तरह ये रब्ता करें या आपके नॉलेज में ला सकें? बिल्कुल, मेरा नंबर दिए, मेरी ड्यूटी है, आप मेरा नंबर दिए। वो कह रहे हैं जी आप मेरा नंबर लें और आप ये बताएं। ठीक है, ये कोई मसला नहीं। ये इनका आपका नंबर जी इन्हें देते हैं और अल्लाह करे कि आप इनकी सुन लें। इस वक्त जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैं आपको बना के तस्वीर भेज देता हूँ जो भरे पड़े हैं और कूड़ा जिनसे बाहर गिर रहा है और जिस पर जानवर इकट्ठे हुए हैं। दूध हमारे बच्चे पीते हैं, ये जानवर देखे कूड़ा खा रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं।
और ये रूटीन में दिन में 2 दफा ये पॉइंट खाली होता है। फिर भी किसी को इशू हो तो आप मेरे नंबर पे कनेक्ट जो तो इतना कूड़ा नहीं ना है कि 2 दफा भी चले, मेहरबानी जी राशिद साहब, मेहरबानी। आपका बहुत शुक्रिया कि इस टाइम आप मेरे ऑफिस तशरीफ लाए। जब भी कंफर्टेबल हुई मैं, क्या नाम क्या जनाब का? आजम, लाहौर न्यूज़ तमाशा प्रोग्राम से आपने मौक़िफ़ दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया, जरा इसको अच्छे रंग में नशर कीजिए। सर मैंने तो हकीकत दिखा दिया, रंग में क्या दूंगा, मैं तो आपसे बात कर ली, लोगों से बात कर ली, रंग देना हमारे ऊपर नहीं होता। हमने वो हकीकत दिखाई है जो कैमरा इस वक्त दिखा रहा है, जहाँ 5 कंटेनर मौजूद है और वहाँ पर जानवर आकर कूड़ा खा रहे हैं और लोगों के लिए मसाइल हैं। 5 कंटेनर है, 5 कंटेनर दिन में 2 दफा खाली होते हैं। आपने जो बात कही वो ऑन रिकॉर्ड आपका मौक़िफ़ जा चुका है। आप गुजारिश, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें रंग देने के लिए ना मजबूर कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप गलत रंग दे रहे हैं यार बात को। सर अगर हम सच दिखा रहे हैं और वो आपको गलत लगता है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? भाई सच आप बिल्कुल नहीं दिखा रहे। आप आधे मिनट में, इतनी बड़ी आप अलामा नहीं है कि आप आधे मिनट में सारे सच तक पहुंच जाएं। आप तो बड़े अलामा है ना सर, आप तो पहुंच गए ना। हमें आपके अलामा होने पर खुशी है राशिद भाई। हमारी ड्यूटी थी आपका मौक़िफ़ लेना, वो हमने बिल्कुल लिया। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, हम आपका यहाँ ऑन स्पॉट भी मौक़िफ़ लेने के लिए तैयार हैं। अब बिल्कुल एक ब्लैकमेलर आदमी है और आपको बात करने की भी तमीज़ नहीं है। जी बिल्कुल, आपको भी नहीं है। यहाँ पे कोई कत्लो गारत नहीं हो रही, ये एक बेहतर सोसाइटी को, यानी आप इंतज़ार कर रहे हैं कत्लो गारत हो जाए, बंदा मर जाए तो फिर आप एक्शन लेंगे। बीमारी से कोई बंदा मरेगा तो फिर आप एक्शन लेंगे। कौन आपके सीनियर कौन है वैसे? आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप अपना मौक़िफ़ इन पर्सन आकर देना चाहें तो हम बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं, आप आ सकते हैं। सर मैं तो गलत खबर नहीं दिखा रहा, मैंने तो आपसे बात इसलिए की, वरना मैं आपसे राब्ते ना करता। सर मैंने अगर वन साइडेड चलाना होता तो मैं आपसे राब्ता क्यों करता, मुझे बताएं। नहीं, वन साइडेड नहीं, फिर आपको पूरी पिक्चर समझना। अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं तो यू हैव टू फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया। अच्छा चलें, अगर आपका ये एतराज़ है कि मैं गलत या वन साइडेड चला रहा हूँ तो आप कितनी देर में यहाँ आ जाते हैं? वन साइडेड चला रहे हैं, मेरे पास इसकी कल की तस्वीरें पड़ी हैं, हम इसको डेली बेसिस पे क्लियर करते हैं। कितनी देर में यहाँ पर आ जाते हैं? हम आपका मौक़िफ़ आपकी मौजूदगी में दिखाते हैं। मैं कितनी देर में आपके पास आ जाऊँ? मेरे पास तो मैंने तो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी करते हुए आपको फ़ोन कर लिया ना, इसलिए। ये आपका मौक़िफ़ नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड आपका मौक़िफ़ नहीं है। इसका मौक़िफ़ ये है कि पॉइंट हम दिन में 3 दफा क्लियर करते हैं, मेरा ये मौक़िफ़ है। तो मैंने तो इस पर एतराज़ नहीं किया, आपने कहा, मैंने मान लिया। तो फिर आप इसको लिखिए ना बीच में कि जी हम का ये मौक़िफ़ है कि हम दिन में 3 दफा करते हैं। तो वो तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने रिकॉर्ड करके चला दिया। जो ये जो आप यहाँ पर रहने वाले हैं, आपके लिए राशिद साहब बता रहे हैं कि हम दिन में 3 दफ़ा साफ़ करते हैं। पहले 2 दफ़ा कह रहे थे, अब 3 दफ़ा पे आ गए हैं। आप उनकी बात मान लें। नहीं सर, इधर आते ही कोई नहीं है। देखो आपके सामने कितनी में स्मेल आ रही है, हम बैठ नहीं सकते, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। हजूरे वाला राशिद भाई, अब इस पर मैं तो यहाँ पर इंतज़ार कर सकता हूँ आपका, अगर आप आके रहने वालों को समझा लें। फ़ोन बंद कर गए जी राशिद साहब, फ़ोन बंद कर गए हैं। 10 दिन सर जी उठाया नहीं जाता इधर कूड़ा। हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हमने मुतल्लिका कंपनी के जो नुमाइंदा जोन ऑफिसर है उनसे रब्ता किया और ये दिखाना मकसूद था कि ये जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी क्या शिकायत है और अंदर कूड़े की क्या सूरत हाल है। वो कहते हैं जी हम दिन में इसको 3 दफ़ा साफ़ करते हैं। वो कह रहे हैं 3 दफ़ा साफ़ करते हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। सर 10 दिन इधर उठाया नहीं जाता, 3 दिन कहाँ साफ़ होता है? 10 दिन इधर पड़ा रहता है कूड़ा। हम इधर जलील हो रहे हैं, हम इधर बदबू सूंघ रहे हैं, हमें पता है क्या इधर मामला है। सर ये देखें सामने बास्केट पड़ी हुई है, सुबह से भरी हुई है, मैं सुबह से 3 बजे से गुजरा हूँ, ये भरी हुई है, वो भरी हुई है। ये बाइक से कूड़ा उठा इधर फेंका जा रहा है, वो नहीं खाली हुई, वो आप खुद ही देख लें, बिल्कुल खाली, वो देखो भरी हुई है। तो वो सामने बास्केट जो है इनकी भरी हुई है। बहरहाल ये इनके अपना राशिद साहब थे जो इस कंपनी के PRO हैं, उमर चौधरी साहब। हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी हमारा रब्ता हो जाए और उनके नॉलेज में भी यह बात आ सके कि आपके जोन ऑफिसर को ये दिखाने पे कि यहाँ की सूरत हाल क्या है वो नाराज़ हो जाएं। तो कम से कम ऑफिशियल ये सूरत हाल उनके नॉलेज में आना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोग क्या सोचते हैं और लोगों के मसाइल क्या हैं। उमर चौधरी साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं जो LWMC के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स को, मीडिया रिलेशंस को देखते हैं। मैं आपका एक प्रोग्राम में मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ, वफाकी कॉलोनी में कूड़े का इशू है, उस हवाले से। हजूरे वाला, हमने आपके जो MV हैं गालबन राशिद साहब, यहाँ उनसे भी रब्ता किया, वो तो नाराज़ होकर गुस्सा करके चले गए, उल्टा हम पर इल्ज़ाम लगा गए। अगर हमने वन साइड स्टोरी चलानी होती तो हम उनसे रब्ते ना करते या आपसे ना करते। अब ये जो वफाकी कॉलोनी के यहाँ रिहायशी हैं, आप ज़रा इनकी ज़बानी सुन लीजिए कि मामला है क्या। हजूरे वाला सर इधर ना इन्होंने कूड़ा फेंकते हैं, ये इधर हमारे साथ घर है, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, हमारी साथ दुकानें हैं,
हम रोज़ाना दवाई लेके आते हैं हॉस्पिटल से, कभी चिल्ड्रन, कभी जनाह से, कभी किसी से, कभी किसी से। तो इन्होंने को मना किया हुआ है यार साथ साथ उठा लिया करो, ये नहीं उठाते। ये बल्कि बाहर से जो प्राइवेट कूड़ा फेंकते हैं ना, उनसे ये पैसे लेते हैं, ये जो आपके बंदे बैठे हुए हैं। अब ये ज़रा गुजारिश सुनिएगा, इनका इल्ज़ाम ये है, मैं यहाँ पे जानना ये चाह रहा हूँ जी जी, कि यहाँ पे जो टोलियाँ पड़ी हुई हैं किसी पॉइंट पे, जी बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनिए कि जी, वफाकी कॉलोनी जो है, वफाकी कॉलोनी बेसिकली एक फेडरल हाउसिंग सोसाइटी है, जी बिल्कुल ऐसा ही है, कॉलोनी है ना ये। जी जी, तो इसके अंदर हमने ऑन रिक्वेस्ट पे यहाँ पे बड़े कंटेनर जो है वो प्लेस करवाए हुए हैं शहरियों की सहूलत के लिए, जी, ताकि ये लोग इस कंटेनर तक वेस्ट पहुँचा दें। उस कंटेनर को हम रोजाना की बुनियाद पे दिन में 2 बार क्लियर करते हैं। उमर चौधरी साहब, ये 2 तरह के मसाइल हैं। एक तो यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो रिक्शे वाला यहाँ से कागज़ चुनता है, बोतलें चुन के लेके जाता है, वो 700 रुपये रोज़ यहाँ पर देता है ठेकेदार को या जो भी यहाँ मुतलका आदमी होता है, और उसके लिए सहूलत है। दूसरा, ये जो बड़े कंटेनर इस वक्त भी 4 से 5 यहाँ पड़े हैं जो फुल भरे हुए हैं, उन पर जानवर आके कूड़ा खा रहे हैं, और जो रेडियाँ आ रही हैं उन्हें यहाँ से भगा दिया गया, ये लोग बता रहे हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। यहाँ बारिश के बाद ताफुन इतना ज़्यादा है कि यहाँ खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है। मेरा एक बुनियादी सवाल ये ले लें कि एक रिहायशी इलाका है, उसके बिल्कुल सामने 15-20 फुट दूर आप एक कलेक्शन पॉइंट कूड़े का कैसे बना सकते हैं? यहाँ लोग रहते हैं। कूड़े का कलेक्शन पॉइंट नहीं बनाया गया। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन इलाके मकीनों की सहूलत के लिए, क्योंकि ये फेडरल की कॉलोनी है, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, इसके अंदर हमारे जो LWMC ने रिक्शा चलाए हैं डोर टू डोर, वो इन एरिया की प्राइवेट सोसाइटी होती है, कॉलोनी होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी जिनको चला रही होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उनके अंदर सर्विस नहीं देते। ठीक है। यहाँ पे 12 शहरियों की दरखास्त के ऊपर इन लोगों की सहूलत के लिए जितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं उनको सामने रखते हुए यहाँ पे उतना अरेंजमेंट कर दिया गया मेन रोड के ऊपर कि ये लोग अंदर से अपना कूड़ा वहाँ तक पहुँचा दें, क्योंकि अभी तक ये सोसाइटी हमारे साथ इन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कि अभी पाकिस्तान रेलवे के साथ हुआ, जैसे कि अभी लारी अड्डे के साथ हो गया, जैसे कि अभी बदामी बाग बस ये जो लारी अड्डा है, फिर फ्रूट मंडी के साथ हो गया, तो ये सारी इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। ये एंटिटी जब तक एक दूसरे इदारे के साथ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगी, इनको 100% सर्विस उस तरह से नहीं मिलेंगी। मैं इनसे जो यहाँ पे रिहायशी हैं इनकी बात समझें। ये जो उमर चौधरी साहब बता रहे हैं कि आपके लिए हमने कंटेनर यहाँ लगाए हैं ताकि आपका कूड़ा यहाँ से इकट्ठा हो जाए और इनकी गाड़ियाँ यहाँ से उठा कर ले जाएँ। कूड़ा बाहर से आता है तो हम क्या करें? कूड़ा बाहर से आपके सामने कितनी रेडियाँ खाली हो गई हैं, कितने लोडर रिश्के आ रहे हैं, जो ऑटो में कितना कूड़ा वो सुबह कंटेनर पड़े हैं वो इधर ही पड़े हैं, हमने अपने घर से बाहर उठा कर फेंका है, वो उधर ही पड़ा है, बाहर से आगे इधर फेंक के चले गए। वफाकी कॉलोनी से जो रिक्शा कलेक्ट कर रहे हैं वेस्ट, वो रिक्शा यहाँ आके खाली होती हैं वहाँ पर, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है हम इसको दोबारा चेक भी करवा देते हैं। सर इस वक्त की जो सूरत हाल है ना, मैं आपसे गुजारिश करूँ, मैं बड़ी गाड़ियाँ आती हैं उसको यहाँ से आके कलेक्ट करें। जी मैं अभी आपसे गुजारिश करूं, एक तो ये आपके 4 के करीब बड़े कंटेनर भरे हुए हैं, दूसरा बारिश के बायस यहाँ पर कीचड़ और ताफुन इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। वो हमने जब ये बात राशिद साहब, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू भी हो सकता है जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो मुझे समझ आ रहा है, मैं अभी अपनी टीमों से चेक कर लेता हूं। जी मैं गुजारिश करूँ ना, आपके जो राशिद साहब हैं, जब उनसे रब्ता किया तो वो उल्टा हमें सू करने चले गए कि हम एंगलिंग कर रहे हैं या उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने अगर ब्लैकमेल करना होता तो मैं आपसे रब्ता ही ना करता। राशिद साहब, इस इलाके में जो राशिद साहब हैं उनसे रब्ता हुआ था। भाई मैं इसको अपने तौर पे भी चेक करवा लेता हूँ, जैसे मैंने गुजारिश की है, टीमें इसको 2 बार दिन में प्लेस करती हैं, मैं भी चेक भी करवा लेता हूँ और अभी हम टीमों को दोबारा से यहाँ पे मूव भी करवा। बड़ी मेहरबानी उमर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये जी उमर चौधरी साहब जो LWMC के ऑफिशियल PRO हैं, वो ये कहते हैं, बात सुने, जितने आप लोग यहाँ रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये आपकी सहूलत के लिए हमने यहाँ पर ये बड़े बड़े कंटेनर रखे हैं, जो अब हमारे फ़ोन करने के बाद फ़ौरन गाड़ी भेज दी गई है। देखें गाड़ी आ गई, उठाने भी लग पड़ी। जी पहले सुबह का पड़ा हुआ था, तो वो कहते हैं नहीं, दिन में हम 2 दफ़ा करवाते हैं। सर नहीं होता, बिल्कुल मेरा 7 घर है, बिल्कुल 7 घर है, देख लें आप कितना 30-25 फुट का होगा फासला, नहीं आते, कोई भी नहीं आता यार। तो इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा होता है कि कह लो कि 15 डंपर भी हो तो वो नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। इतना इकट्ठा हो जाता है। वो सामने मेरा घर है, गरीब आदमी है सर, मेहरबानी रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों को कि ये गंद जो है मुकवा दो यार, मेहरबानी। उठा भी ले दो, बदबू तो आ रही है ना, बदबू तो आ रही है ना।
आप खुद खड़े हैं, आपको नहीं खड़ा हुआ जा रहा। कंप्लेन पहले की है जी, मैं कोई तकरीबन 6-7 दफ़ा कंप्लेन पिछले 3 महीनों से कंप्लेन कर रहा हूँ। कहाँ करते हैं कंप्लेन? ये इनकी हेल्पलाइन पे LWMC 1139 पे। जी 1139 पे कंप्लेन को मैं पिछले 3 महीनों से कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं जी दूसरे दिन मुझे कॉल आ जाती है जी आपकी। अच्छा, उनका फ़ोन भी आता है? जी फ़ोन भी आ जाता है कि जी आपकी कंप्लेन रिजॉल्व कर दी गई है, लेकिन कोई बंदा नहीं पहुँचता। इधर एक वो सुपरवाइज़र है फैसल, उससे भी मेरी बात हुई है। मैंने उसको कहा कि भाई इधर से गुजरना बहुत मुश्किल हुआ है, आप काइंडली इसको सफाई इसकी करवा दें। वो कहता है जी अच्छा मैं बंदों के, उसने फिर कहा जी बंदे वैसे नहीं करते, आप ऐसा करें जी इनको खर्चा दे दें तो वो बंदा सफाई। फैसल सुपरवाइजर ने पैसे मांगे? जी जी, वो कह रहे हैं जी इधर आपको खर्चा दे दें, बंदे झाड़ू लगाने वाले उनको खर्चा देते हैं। देख लीजिएगा ऑन रिकॉर्ड बात है। जी वो कह रहे हैं जी इधर खर्चा कोई दे दें, उनको सफाई करवा देते हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। कितने पैसे गए? नहीं ये नहीं मांगे नहीं है, ये कहा कि खर्चा दे जी, खर्चा दे दें। आप माने नहीं खर्चा देने? जी नहीं, मैंने कहा जी आपकी, वो कहते हैं जी सरकारी काम है, जैसे मेरे पास बंदे आएंगे तो मैं करवा दूँ। देखें वो पहले एक गाड़ी आई है, दूसरी भी आ गई है। ये नहीं सर, ये तो अभी आप देख रहे हैं आप, लेकिन ये देखने पैदल नहीं गुजर सकते। जब बारिश हो जाती है इतना कूड़ा इधर हो जाता है, सफाई नहीं करवाते, झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाते। महाराज जी ये पहले एक गाड़ी थी और अब ये दूसरी भी आ चुकी है और यहाँ से कूड़ा उठाने का होपफुली अब ये उठा दिया जाएगा। और जो हमारी मरियम बीबी पंजाब की CM है, जिनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है साफ़ सुथरा पंजाब, उनको दिखाना मकसूद ये है या उन तक पैगाम ये पहुंचाना मकसूद है कि ये अगर एक लम्हे के लिए यहाँ से हमने माना कि ये 500 कंटेनर हटा दिए गए, इसके बावजूद यहाँ बारिश के नतीजे में जो कीचड़ है और जो गारा यहाँ पड़ा हुआ है, इससे जो उठने वाला ताफुन है, जो बीमारियाँ हैं, वो यहाँ के बच्चों को मुतासर कर रही हैं। इसका कोई बेहतर हल होना चाहिए, इसको कोई बेहतर तरीके से प्लान करना चाहिए, या इसको साफ़ इस तरह या डिसइंफेक्टेंट स्प्रे इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। शाजीम साहिबा जो खातून थी, उनसे भी हमने यही रिक्वेस्ट की, जो इसके ज़ोन ऑफिसर गालबन हैं या MV हैं राशिद साहब, उनसे भी ये रिक्वेस्ट की और उनका ये एतराज़ भी है कि हम उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हजूर इसमें मेरा क्या ही मुफाद होगा। बहरहाल जो इदारे के PRO हैं उमर चौधरी साहब, उनका मौक़िफ़ भी हमने आपके सामने रख दिया है। कूड़ा मौजूद है और लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो मुतासर हो रही हैं, इसका हल होना चाहिए। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।